मानेसर नगर निगम में आज राव नरवीर सिंह ने इंद्रजीत खेमे को चारों खाने चित कर दिया। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पद राव नरवीर की झोली में गए। सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर वार्ड 12 से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनकर आए पार्षद प्रवीण यादव की जीत हुई और डिप्टी मेयर का पद वार्ड 2 से भाजपा की पार्षद रीमा चौहान के हिस्से आया। मेयर इंद्रजीत यादव और 8 पार्षदों ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। 12 पार्षदों ने निर्विरोध सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुन लिया। इस चुनाव में जब राव इंद्रजीत खेमे ने देखा कि 12 पार्षद राव नरवीर की छतरी के नीचे एकजुट है और दोनों पद उनके खाते में जाने वाले हैं, तो फिर राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक मेयर और 8 पार्षदों ने हथियार डाल दिए और वोटिंग से गायब रहे। राव नरवीर सिंह के लिए ये जीत आसान नहीं थी। महीनों से वो इसकी प्लानिंग कर रहे थे और इन 12 पार्षदों को पिछले कई दिनों से नेपाल की राजधानी काठमांडू भेजकर अंडरग्राउंड कर दिया था। इन्हें सीधा आज वोटिंग के दिन मानेसर लाया गया और निर्विरोध दोनों पदों पर चुनाव संपन्न हो गया। मेयर चुनाव में राव नरवीर सुंदरलाल सरपंच के लिए जोड़ लगा रहे थे, लेकिन उनकी हार हुई और राव इंद्रजीत समर्थक डॉक्टर इंद्रजीत यादव जीत गई। उस समय यह हार नरवीर और पूरी भाजपा के मुंह पर एक करारा तमाचा था, जो किसी और ने नहीं बल्कि भाजपा के ही कद्दावर नेता राव इंद्रजीत सिंह ने मारा था। इस हार का बदला अब राव नरवीर सिंह ने ले लिया है। उन्होंने एक मेयर पद के बदले सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर 2 पदों पर अपने समर्थक बिठाकर अपना सियासी लोहा मनवाया। हालांकि राव इंद्रजीत सिंह का खेमा वोटिंग से ही गायब रहेगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था, लेकिन जब राव साहब के खेमे को लगा कि दोनों पद नरवीर के समर्थक जीत रहे हैं, तो वो मैदान में कूदे ही नहीं और नरवीर निर्विरोध दोनों पद अपने कब्जे में कर ले गए। फिलहाल दोनों दिग्गजों के बीच वर्षों से चली आ रही वर्चस्व की जंग में मानेसर निगम का मैच 1-1 की बराबरी पर खत्म हो गया है। आगे अब आप इस चुनाव के बाद दिया गया राव नरवीर सिंह का यह बयान सुनिए और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। साथ ही प्रदेश की सियासत से जुड़ी इसी तरह की अपडेट्स पाने के लिए देखते रहिए विजन हरियाणा न्यूज। कई महीनों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर में जीत हुई है। मैं दोनों उम्मीदवारों को मुबारकबाद देता हूँ और मुबारकबाद उन लोगों को भी देता हूँ जिन्होंने सर्वसम्मति से ये चुनाव जीता और जिन्होंने साथ दिया। ये पहला चुनाव है जब सर्वसम्मति से फैसला हुआ। उससे पहले गुड़गांव का चुनाव हुआ 17 में, जब भी सर्वसम्मति से नहीं हो पाया था। बहुत सालों के बाद सर्वसम्मति से फैसला हुआ। मानेसर के सभी वार्ड के पार्षदों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई। किस तरह से मशक्कत करनी पड़ी, जो कि भाजपा की नहीं, कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी। हम भारतीय जनता पार्टी के 7 प्रत्याशी जीते थे। 7 ने भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद ज्वाइन करी। 14 हम प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के थे। 12 ने आज भाग लिया, 2 किसी कारणवश नहीं आ पाए। 12 से पूर्ण बहुमत होगा। सर्वसम्मति से सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव होगा। मंत्री जी, लगातार यही कले लगाई जा रही थी, जहां एक तरफ राव इंद्रजीत खेमा और दूसरी तरफ राव नरवीर खेमा। कोई खेमा विमा नहीं। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी बने हैं दोनों भारतीय जनता पार्टी के हैं और इसमें खेमेबाजी नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई सर। इसमें कोई नरवीर सिंह वरवीर सिंह नहीं है। जो पार्टी की बात है तो दोनों नेता एक खेमे में रहेंगे। हाँ, हम दोनों एक पार्टी में हैं। खेमा क्या है? भारतीय जनता पार्टी के वो लोकसभा के मेंबर, मैं विधानसभा का मेंबर हूँ, वो केंद्र में मंत्री, मैं हरियाणा में मंत्री हूँ। भारतीय जनता पार्टी का दोनों प्रत्याशी भाजपा के जीते। मंत्री सर, किस तरह का प्लेटफॉर्म जो है जनता के लिए तैयार कर लिया गया है आप लोगों की तरह, और किस तरह के आपके पार्टी काम करेगी? पूर्ण बहुमत से बने हैं। कोशिश होगी कि मानेसर की जनता ने ये नगर निगम में वोट दी है, उनकी इच्छाओं की पूर्ति हम करें। जो जो समस्याएं हैं उस समय पर उनका समाधान। मंत्री जी, भाजपा के पास 14 पार्षद थे, आज 12 आए हैं जो पार्टी की टिकट पर जीते नहीं आ पाए। उनसे पार्टी पूछेगी क्या कारण रहा। जिन्होंने समर्थन दिया था वो नहीं आए कि पार्टी की टिकट पर जीते तो वो नहीं आए? पार्टी की टिकट पर जीते शायद भी नहीं आए, मुझे ध्यान नहीं कौन कौन था, लेकिन 12 मेंबर आज हाजिर।